अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी भी डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। प्रोफेशनल लुक देने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट का हम फ़ॉन्ट देखेंगे, पैराग्राफ की सेटिंग देखनी पड़ती है, साइज़ देखना पड़ता है, फ़ॉन्ट कलर देखना पड़ता है, पेज का लेआउट देखना पड़ता है। आज जिस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करने जा रहे हैं वो है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर से हमारे जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी लुक बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। तो चलिए आज आपको मैं सिखाता हूँ कि किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को लुक देने के लिए उसके अंदर पेज बॉर्डर लगाते हैं। पेज बॉर्डर लगाने के लिए हम इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करेंगे जो इस वक्त आप देख सकते हैं। जैसे इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि इसकी लुक इतनी अच्छी नहीं लग रही। ना ही इसका फॉन्ट सही एडजस्ट किया हुआ है, ना इसकी पेजेस के ऊपर बॉर्डर लगी हुई है, ना ही इसके जो पैराग्राफ हैं वो जस्टिफाइड हैं। इस तरह का कोई भी इसके अंदर सेटिंग नहीं है। तो आज चूंकि हम सिर्फ और सिर्फ पेज बॉर्डर तक लिमिटेड होंगे, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा जस्ट कि हम इसके अंदर पेज बॉर्डर कैसे लगाते हैं। पेज बॉर्डर लगाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि हम टैब्स में जाएं और वहां से पेज बॉर्डर के ऑप्शन को चूज करें, उसको अप्लाई कर। जबकि दूसरा हमारे पास जो तरीका है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको सर्च का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आप जैसे पेज बॉर्डर लिखेंगे तो उसके बाद आपको पेज बॉर्डर की ऑप्शन फौरन मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि टैब्स के अंदर जाके हम कहाँ से पेज बॉर्डर की ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिजाइन के टैब के अंदर जाना होगा। डिजाइन के टैब के अंदर जैसे आप जाएंगे तो इसके बिल्कुल राइट साइड पे आपको पेज बॉर्डर की ऑप्शन मिलती है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब आपके पास एक पॉपअप विंडो अपीयर होगी जिसके अंदर हमारे पास बॉर्डर से रिलेटेड सेटिंग होगी। बॉर्डर का स्टाइल कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, विड्थ कैसी होनी चाहिए, आर्ट कैसी होनी चाहिए और उसकी सेटिंग कैसी होनी चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक देने के लिए हमारे पास पेज बॉर्डर से रिलेटेड 4 डिफरेंट सेटिंग्स मिलती हैं। अब हम इन 4 डिफरेंट सेटिंग्स को वन बाय वन यूज करके इनके दरमियान डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले मैं बॉक्स की सेटिंग को यूज करूंगा और उसके बाद ओके करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि इस सेटिंग से बॉर्डर है वो बड़ी सिंपल अपीयर हुई है। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट सेटिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट सेटिंग के लिए हम शेडो की सेटिंग को चूज करेंगे और जैसे हम इसको ओके करेंगे इस बॉर्डर के अंदर राइट साइड पे आपको शेडो दिखाई दे रहा है। अब हम इसकी थर्ड सेटिंग के अंदर जाते हैं जो कि 3D है। 3D की सेटिंग को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जिससे हम 3D को इजीली डिफरेंशिएट कर सकें। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो है कस्टम। कस्टम की जो सेटिंग है बड़ी ही जबरदस्त सेटिंग है। इससे आप अपनी मर्जी से अगर आपने राइट बॉर्डर रखनी है, लेफ्ट बॉर्डर रखनी है, टॉप और बॉटम को रिमूव करना है तो आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह हम इसकी टॉप बॉटम को रिमूव करेंगे और राइट और लेफ्ट जस्ट हमारे पास बाकी रह जाएगी। मैं टॉप को अनचेक कर दूंगा और बॉटम को अनचेक करूंगा और उसके बाद जैसे मैं ओके करता हूं अब आप देख सकते हैं इस पेज के ऊपर ना ही टॉप के ऊपर कोई बॉर्डर है और ना ही बॉटम के ऊपर कोई बॉर्डर। अभी तक हमने इन 4 सेटिंग के दरमियान डिफरेंस देखा है। अब हम इसकी फर्दर ऑप्शंस को देखते हैं जिसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है स्टाइल। स्टाइल की ऑप्शन दरअसल हमें पेज बॉर्डर के जो लाइन का स्टाइल है उसके बारे में बताती है। यहाँ से जैसे जैसे मैं स्टाइल को चेंज करूंगा तो पेज बॉर्डर की लाइन का स्टाइल भी चेंज होता रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं स्टाइल चेंज कर रहा हूँ तो पेज बॉर्डर लाइन भी चेंज हो रही है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कलर। कलर का जो ऑप्शन है वो इसलिए यूज किया जाता है कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो बाय डिफॉल्ट हमारे बॉर्डर का कलर है वो ब्लैक है, इसके अलावा हम कोई अपनी मर्जी का कलर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद आप इन कलर्स में से अपनी मर्जी का कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई एक कलर चूज कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है विड्थ। विड्थ हमारे पास बताती है कि आपकी जो बॉर्डर है उसकी चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ से हम अपनी मर्जी से कोई भी चौड़ाई रख सकते हैं। अब इसको मैं कम करके देख लेता हूँ। तो जैसे मैं इसकी विड्थ को कम करूंगा तो अब आप देख सकते हैं राइट साइड पे कि जो आपकी विड्थ कम हो गई है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन मिलता है वो है आर्ट। आर्ट का जो ऑप्शन है ये मोस्टली उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है जब हम कोई ग्राफिक डिजाइनर से रिलेटेड असाइनमेंट बना रहे हो, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास पिक्चर्स होती हैं, इस तरह के हमारे पास डिफरेंट आइकन्स होते हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर अपीयर होती हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको डिफरेंट पिक्चर्स भी मिलेंगी, इसके अंदर आइकन्स मिल रहे हैं, ये डिफरेंट चीजें। ये मोस्टली हम प्रोफेशनल टास्क के अंदर यूज नहीं करते क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अदरवाइज ये इतनी अच्छी लुक नहीं देते। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन रह गई है वो है अप्लाई टू। अप्लाई टू का ऑप्शन हमें ये बताता है कि ये जो हमने बॉर्डर लगानी है पूरे पेज के ऊपर लगानी है या किसी स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर लगानी है या किस पेज को छोड़कर किस पे लगानी है, ये सारी चीजें हमें ये बताता है। क्योंकि यहाँ पे हम सारी की सारी डिस्कशन पेज बॉर्डर के ऊपर कर रहे हैं तो हमने अप्लाई टू को हमेशा होल डॉक्यूमेंट के ऊपर सिलेक्ट करना है। इसके बाद जस्ट आप ओके कर दें। अब आप देख सकते हैं आपके पेज के ऊपर एक पेज बॉर्डर लग चुकी। ये सारा का सारा प्रोसेस था जिसके अंदर हमने ये सीखा किस तरह हम अपने पेज के ऊपर बॉर्डर लगाकर अपने डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं और किस तरह हम बॉर्डर का स्टाइल चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे, विड्थ चेंज करेंगे और उसके ऊपर आर्ट अप्लाई करेंगे।
امید کرتا ہوں کہ آپ کو پیج بارڈر سے ریلیٹڈ ساری کی ساری سیٹنگ سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے فیس بک کے اوپر ایک گروپ بنایا ہوا ہے، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، جس کا لنک اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔